आतंकी घटना को आप दुर्घटना बता दें, मैं बड़े सम्मान के साथ, और इसको अन्यथा मत लीजिएगा, दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहूंगा, क्या राजीव गांधी जी की हत्या आतंकी घटना थी या दुर्घटना थी? इसका वो जवाब दे दें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। व्हाट इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है अबाउट नंबर ऑफ कैजुअलिटी जो वहां पे पठानकोट में हुआ? अमित शाह बोल रहे हैं 250, आर्मी भी बोल रहा है दे आर नॉट गिविंग द नंबर, बट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। कभी भी जब ऐसा हमला होता है, देयर आर नो वन हु इज अ विटनेस प्रेजेंट ऑन ग्राउंड. He cannot be present on ground. You make an estimate based on your intelligence gathering, which you had done earlier, right? You had intelligence that this number is present out there. These are the number of buildings. So many buildings have been hit, and therefore QED. ठीक है? Then how can Amit Shah give a clear number 250? That is based on people who are housed on the buildings which were hit. It's an estimate. He is not saying this is a confirmed figure. He is also saying लगभग इतने लोगों के मरने की आशंका है। एक मेरा राजनीतिक सवाल है सर, दिग्विजय सिंह ने आज जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है उसको उन्होंने एक्सीडेंट बताया है। ऐसा है, मुझे समझ नहीं रहा है कि कांग्रेस को क्या हो गया। देश के जनभावना से एकदम उल्टी बात करते हैं, सेना के पराक्रम को और सेना की जानकारी को झुठला रहे हैं। ऐसा किसी भी लोकतंत्र देश में नहीं होता कि जहां सेना पर ही अविश्वास दर्शाया जाता है। ये केवल पाप कांग्रेस ही कर सकती है। जैश के जो आतंकवादी हैं, उनकी जो धुनाई हुई है, उनकी जो पिटाई हुई है, उनका जो खात्मा हुआ है, उनमें से कुछ की आत्माएं निकल करके हमारे देश में जो कुछ निराश और हताश आत्माएं घूम रही हैं उनमें घुस गई हैं। और ये जो जैश की आत्माएं हैं वही इनको बुलवा रही हैं इस तरह की बातें, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो इस तरह की बात बोल नहीं सकता, सामान्य व्यक्ति तो इस तरह के सवाल खड़े नहीं कर सकता। वही व्यक्ति खड़ा करेगा ये इस तरह के सवाल जिसके शरीर में आतंकवादियों की आत्माएं घुस गई होंगी और वो आतंकवादियों की भाषा बोलेगा। तो इस पर हम क्या कह सकते हैं? इनको तो चाहिए कि किसी अच्छे जादू टोने वाले, किसी झाड़ फूक वाले के पास जाएं और जाकर के वो अपनी उस आतंकवादियों की जो उनके शरीर में घुसी हुई आत्मा है वो बाहर निकालें, ताकि वो सामान्य ढंग से जीवन जी सके। नहीं तो उनको पूरे देश में जो है वो मजाक उड़ रहा है पूरे इस तरह के लोगों का। सर, पीएम ने टेररिस्ट को वार्न करते हुए बोला है कि हम घर में घुसेंगे भी और उन्हें मारेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश गौरवान्वित है, देश को इस बात का विश्वास है, यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश भी सुरक्षित है, हमारे देश के लोग भी सुरक्षित हैं। और साथ ही साथ जो आतंकवादी हैं उनको भी इस बात का विश्वास है, उस बात का यकीन है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए वो अपनी शैतानी आतंकवादी हरकतें भारत में नहीं कर पाएंगे। और अगर करेंगे भी तो उनकी धुनाई भी होगी, उनकी पिटाई भी होगी, उनकी जगहसाई भी होगी। और इस बात का जो पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों को इस बात का एहसास हो चुका है। कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाया था, दिग्विजय सिंह भी सवाल उठाए थे। उसके बाद एयरफोर्स के चीफ सामने आए, उन्होंने कहा कि हमने टारगेट हिट किया है, गिनती करना हमारा काम नहीं है। लेकिन उस वक्त NTRO के थ्रू 300 मोबाइल फोन उस लोकेशन को जिसको टारगेट किया गया वहाँ पे एक्टिव थे, तो एक अंदाजा है कि इतने लोग मरे हैं। ठीक है, बट हमें क्यों देना है? कौन सा देश ने दिया है? दिग्विजय कहता है कि अमेरिका ने दिया, मैंने चैलेंज किया। तुम्हारे ANI में भी उसका ब्रॉडकास्ट हुआ कई चैनल में, जवाब दिया। क्या बताया उन्होंने ओसामा के बारे? कि हमने मार दिया, फुल स्टॉप। कितने गोली चली बताया नहीं, और दिखाया तो वीडियो ले रहे थे ओसामा की हत्या के लिए और मिलिट्री में बांट रहे थे, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए अपने मिलिट्री में। और उसका दफन किया, उसका जलाया, शव को जलाया कि नहीं ये भी नहीं बताया, या वो जिंदा है उसको कहीं जेल में रखा है अमेरिका में, ये भी नहीं बताया। तो मैं कहता हूँ कि ये इतना झूठ क्यों बोलते हैं ये कांग्रेस वाले? अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में झूठ बोलते हैं, अपना धर्म पर झूठ बोलते हैं, कौन आप उनका मजहब है उस पर झूठ बोलते हैं। हाँ, ये सारा झूठा जीवन है इन सबका।
और फिर मोदी को कहते हैं झूठा है, वो भी झूठ है। आतंकी घटना को आप दुर्घटना बता दें, मैं बड़े सम्मान के साथ, और इसको अन्यथा मत लीजिएगा, दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहूंगा, क्या राजीव गांधी जी की हत्या आतंकी घटना थी या दुर्घटना थी? इसका वो जवाब दे दें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। व्हाट इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है अबाउट नंबर ऑफ कैजुअलिटी जो वहां पे पठानकोट में हुआ? अमित शाह बोल रहे हैं 250, आर्मी भी बोल रहा है दे आर नॉट गिविंग द नंबर, बट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। कभी भी जब ऐसा हमला होता है, देयर आर नो वन हु इज अ विटनेस प्रेजेंट ऑन ग्राउंड. He cannot be present on ground. You make an estimate based on your intelligence gathering, which you had done earlier, right? You had intelligence that this number is present out there. These are the number of buildings. So many buildings have been hit, and therefore QED. ठीक है? Then how can Amit Shah give a clear number 250? That is based on people who are housed on the buildings which were hit. It's an estimate. He is not saying this is a confirmed figure. He is also saying लगभग इतने लोगों के मरने की आशंका है। एक मेरा राजनीतिक सवाल है सर, दिग्विजय सिंह ने आज जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है उसको उन्होंने एक्सीडेंट बताया है। ऐसा है, मुझे समझ नहीं रहा है कि कांग्रेस को क्या हो गया। देश के जनभावना से एकदम उल्टी बात करते हैं, सेना के पराक्रम को और सेना की जानकारी को झुठला रहे हैं। ऐसा किसी भी लोकतंत्र देश में नहीं होता कि जहां सेना पर ही अविश्वास दर्शाया जाता है। ये केवल पाप कांग्रेस ही कर सकती है। जैश के जो आतंकवादी हैं, उनकी जो धुनाई हुई है, उनकी जो पिटाई हुई है, उनका जो खात्मा हुआ है, उनमें से कुछ की आत्माएं निकल करके हमारे देश में जो कुछ निराश और हताश आत्माएं घूम रही हैं उनमें घुस गई हैं। और ये जो जैश की आत्माएं हैं वही इनको बुलवा रही हैं इस तरह की बातें, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो इस तरह की बात बोल नहीं सकता, सामान्य व्यक्ति तो इस तरह के सवाल खड़े नहीं कर सकता। वही व्यक्ति खड़ा करेगा ये इस तरह के सवाल जिसके शरीर में आतंकवादियों की आत्माएं घुस गई होंगी और वो आतंकवादियों की भाषा बोलेगा। तो इस पर हम क्या कह सकते हैं? इनको तो चाहिए कि किसी अच्छे जादू टोने वाले, किसी झाड़ फूक वाले के पास जाएं और जाकर के वो अपनी उस आतंकवादियों की जो उनके शरीर में घुसी हुई आत्मा है वो बाहर निकालें, ताकि वो सामान्य ढंग से जीवन जी सके। नहीं तो उनको पूरे देश में जो है वो मजाक उड़ रहा है पूरे इस तरह के लोगों का। सर, पीएम ने टेररिस्ट को वार्न करते हुए बोला है कि हम घर में घुसेंगे भी और उन्हें मारेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश गौरवान्वित है, देश को इस बात का विश्वास है, यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश भी सुरक्षित है, हमारे देश के लोग भी सुरक्षित हैं। और साथ ही साथ जो आतंकवादी हैं उनको भी इस बात का विश्वास है, उस बात का यकीन है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए वो अपनी शैतानी आतंकवादी हरकतें भारत में नहीं कर पाएंगे। और अगर करेंगे भी तो उनकी धुनाई भी होगी, उनकी पिटाई भी होगी, उनकी जगहसाई भी होगी। और इस बात का जो पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों को इस बात का एहसास हो चुका है। कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाया था, दिग्विजय सिंह भी सवाल उठाए थे। उसके बाद एयरफोर्स के चीफ सामने आए, उन्होंने कहा कि हमने टारगेट हिट किया है, गिनती करना हमारा काम नहीं है। लेकिन उस वक्त NTRO के थ्रू 300 मोबाइल फोन उस लोकेशन को जिसको टारगेट किया गया वहाँ पे एक्टिव थे, तो एक अंदाजा है कि इतने लोग मरे हैं। ठीक है, बट हमें क्यों देना है? कौन सा देश ने दिया है? दिग्विजय कहता है कि अमेरिका ने दिया, मैंने चैलेंज किया। तुम्हारे ANI में भी उसका ब्रॉडकास्ट हुआ कई चैनल में, जवाब दिया। क्या बताया उन्होंने ओसामा के बारे? कि हमने मार दिया, फुल स्टॉप। कितने गोली चली बताया नहीं, और दिखाया तो वीडियो ले रहे थे ओसामा की हत्या के लिए और मिलिट्री में बांट रहे थे, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए अपने मिलिट्री में। और उसका दफन किया, उसका जलाया, शव को जलाया कि नहीं ये भी नहीं बताया, या वो जिंदा है उसको कहीं जेल में रखा है अमेरिका में, ये भी नहीं बताया। तो मैं कहता हूँ कि ये इतना झूठ क्यों बोलते हैं ये कांग्रेस वाले? अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में झूठ बोलते हैं, अपना धर्म पर झूठ बोलते हैं, कौन आप उनका मजहब है उस पर झूठ बोलते हैं। हाँ,
यानी ये सारा झूठा जीवन है इन सबका। और फिर मोदी को कहते हैं झूठा है, वो भी झूठ है।